ये कायाकल्प हुआ कि आप जाएंगे तो बैंक में आपको भीड़ नहीं नजर आएगी। एक एक पैसे कैश लोग रखते नहीं है। तो अक्सर जब कोई बैंक से पैसा निकालना हो या जमा करना हो तो हम लोग किसी मित्र को पकड़ते थे कि जरा लाइन में ना लगना पड़े, ऐसे हो जाए, ये स्थिति हुआ करती थी। उस समय बैंकों का जो प्रॉफिट था वो 37,000 करोड़ था, और आज जब जनता गायब है, लाइन नहीं लग रही, तो बैंकों का प्रॉफिट 1,50,000 करोड़ का है। 1,50,000 करोड़ का। ना ना, ये मनीष जी मुख्य चीजें हैं जो बताती कि देश के अंदर क्या बदला है, सिर्फ बड़े पैमाने पर बदला है, क्योंकि इसमें मैंने कोई एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं पकड़ा या कोई ऐसी चीज नहीं है। ये पूरे देश को प्रभावित करने वाले कारनामे हैं। लोग उससे ज्यादा कुछ चीजों को कह रहे हैं, जैसे कि आप जब भीड़ की बात कर रहे थे तो बैंकों में डिजिटल इंडिया होने से बैंकों में कैसा बदला। मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो पापा कोई चेक देते थे यदि, तो कई बार हुआ कि लगाया चेक, पता चला वो पेंडिंग में चला गया। हम लोग बचपन में इधर उधर खेलने लगे, उसके बाद पता चला कि शाम हो गया, एक चेक भुनाने के लिए पैसे लगने में, और उसके बाद घर आए तो पता चला कि मतलब खाली चेक, वो चेक भी चला गया। अगले दिन फिर उसके लिए जद्दोजहद करनी है। ऐसा काया, और बैंकों में क्या लाइन होती थी, ये पुरानी बात नहीं है, आज के कुछ दिन पहले तक। ये कायाकल्प हुआ कि आप जाएंगे तो बैंक में आपको भीड़ नहीं नजर आएगी। एक एक पैसे कैश लोग रखते नहीं है। जो लोग इस देश का वित्त मंत्री इसका मजाक उड़ाता था। मुझे लगता है ये एक बड़ी क्रांति है। हम लोग नोटबंदी पे तो कल बात कर गए, लेकिन डिजिटल इंडिया से जो बैंक पर प्रेशर कम हुआ है वो उसके बड़े मायने। और बताऊं मनीष जी, आपने बैंक की बात की, तो बैंक की लाइनें जो लगती थी बैंक के काउंटर पे, वो राशन की दुकान की लाइनों की तरह लाइन लगती थी। ये स्थिति थी, और कब थी? जब आज की तुलना में आधे से भी कम खाते थे, बैंकों में आधे से भी कम खाते थे। और मनीष जी, आपने मनीष जी कहा कि हम लोग को मित्र, काफी मित्र वगैरह थे, तो अक्सर जब कोई बैंक से पैसा निकालना हो या जमा करना हो तो हम लोग किसी मित्र को पकड़ते थे कि जरा लाइन में ना लगना पड़े, ऐसे हो जाए, ये स्थिति हुआ करती थी। राशन की दुकान, बड़ी लंबी लंबी लाइन, 15-15, 20-20 आदमी खड़े होते थे। तो ये आज की तारीख में वो गायब है, बिल्कुल नदारद है, पता नहीं चल रहा। इससे दोनों आदमी को आराम है, आम आदमी को भी आराम है, और जबकि संख्या संख्या मनीष जी दुगनी हो गई है, दुगनी से ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई सर, दुगनी से ज्यादा हो गई। मतलब हम ज्यादा हो आंकड़ा, गई मुझे है। लगता है कि स्पेशल आंकड़ा अपने पास नहीं है उसका, वो कई हाँ, गुना बढ़ गई होंगी वो। ये है। बैंक अकाउंट तो कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट होता था गांव में, सामान्यतः नहीं हाँ, होता था उनके पास। तो ये जो पूरा कायाकल्प हुआ है, मुझे लगता है इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि किस तरह से बदला देश में। मतलब प्रधानमंत्री मोदी कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं, जरा ये भी समझिए कि जब हम और मनीष जी बात कर रहे हैं कि वहां लाइन लगती थी, इतनी भीड़ होती थी, उस समय बैंकों का जो प्रॉफिट था वो 37,000 करोड़ था, और आज जब जनता गायब है, लाइन नहीं लग रही, तो बैंकों का प्रॉफिट 1,50,000 करोड़ का है। 1,50,000 करोड़ का। और तो आप समझ लीजिए कि ये उल्टा, जहाँ पे भीड़ नहीं है वहां पे प्रॉफिट कहाँ जा रहा, और जब भीड़ लगती थी तो प्रॉफिट कहाँ नीचे लेटा हुआ था। ये अपने आप में अंतर बता रहा है शासक का। ये शासक का अंतर है। बैंक वालों की गलती न तब थी, न बैंक वालों की गलती आज है। ये क्या, मैं, मेरी माता जी आपके शो के अच्छा, रेगुलर व्यूअर हैं। रेगुलर व्यू में सतीश जी का एनालिसिस बहुत ही डिटेल्ड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब दूर सुदूर, सात समंदर पार से ऐसे ऐसे लोग हैं जो समर्पित भाव से, मुझे लगता है कि ये इंटेंशन सिर्फ वीडियो देखना नहीं होता है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, ये आपका और हमारा राष्ट्र के प्रति यज्ञ में का होती है। ये जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण का उद्देश्य, मैं बार बार कह रहा हूं, कि किसी की सत्ता की तारीफ या उसका महिमा मंडन कतई नहीं है। एक चेतावनी है उस समझने का। जब कई बार हम लोग इसमें आ जाते हैं ना, करे अरे किया क्या, मोदी ने किया क्या, ये बंगाल में ऐसे हो गया, फलाना जगह ऐसे हो गया, इस नैरेटिव के बदले, इस नैरेटिव के काटने के षड्यंत्र इतने खतरनाक हैं कि सोचिए, यदि दैत्यों के, राक्षसों के हाथ में सत्ता आई तो आपके भारत को कहां ले जाएंगे। बस इसी बात को समझने की जरूरत है। और हम लोग इसीलिए इस आंकड़ों के माध्यम से सतीश जी आपको बहुत गहराई से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा आप जरूर करते रहिए जी। ना ना, ये मनीष जी मुख्य चीजें हैं जो बताती कि देश के अंदर क्या बदला है, कितने बड़े पैमाने पर बदला है, क्योंकि इसमें मैंने कोई एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं पकड़ा या कोई ऐसी चीज नहीं है। ये पूरे देश को प्रभावित करने वाले कारनामे हैं। चाहे एयरलाइंस की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, और चाहे वाटरवेज की बात हो, और चाहे बिजली पूरे देश में जाती है,
और बिजली तो मनीष जी अपने आप में कई बातों की गवाही स्वयं दे देती है कि बिजली ये रोना रोते हैं कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, कभी बताते हैं कि उद्योग सैकड़ों नहीं तो लाखों की बात करते हैं कि लाखों उद्योग बंद हो गए, लाखों प्रतिष्ठान बंद हो गए। तो ये जो लाखों प्रतिष्ठान में जब बताते हैं, गिनती बताते हैं, तो ये बाकी जो बढ़ी हुई करीब करीब 1 लाख से मेगावाट से ज्यादा बिजली अतिरिक्त खर्चा कर रहा है हिंदुस्तान, ये जा कहाँ रही है? ये इनकी चोरी को और इनकी क्या कहूँ, इनके बेईमानों को इनका मुंह काला करती है। ये आंकड़े हैं सामने, ये आंकड़े हैं सामने जो इन सब का पूरा सच और इनकी कालिख पोतती है और बताती है कि भारत कहाँ से कहाँ गया।